ओके तो गाइज एक बार वापस से टाइम आ गया है बातचीत करने का इन दिस ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ संडे टेक मसाला। मैं देने वाला हूं सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। आई हैव गॉट द लिस्ट। एक एक करके सवाल पढ़ते हैं और जवाब आपको मिलते वाले हैं। काफी मजा आता है यार हर बार की तरह बात करने में। दोस्तों बिना किसी देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रॉम सक्षम। बोलते हैं गुरुजी एज स्टूडेंट नीड योर जेन्युइन सजेशन। ईयरफोन्स की प्रॉब्लम है इनको। बोलते हैं कि आई बॉट द CMF बड्स, दे ओनली लास्टेड लेस देन 1.5 years. You buy any buds in this price range, more or less they last the same. So would you personally pick if you asked to choose between buds or wired and this? यार देखो ईयरफोन्स जो हैं आपके ट्रू वायरलेस वाले ना, उनकी तो ये प्रॉब्लम है ही। स्पेशली आप एयरपॉड्स को भी ले लोगे ना अगर, तो मतलब देखो एक सर्टेन लाइफ है, बैटरी डिग्रेड हो जाती है या कुछ ना कुछ पंगा आता है। स्पेशली इन द बजट रेंज अगर हम बात करते हैं एकदम अफोर्डेबल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हाँ 1.5 साल 2 साल 2.5 साल दिस इज द टिपिकल रेंज। आपको समझ में आता है कि हाँ तब तक अब हो गया उसका लाइफ पूरा, अब आपको लेना पड़ेगा नया। मैं पर्सनली वायर्ड यूज़ करूंगा, बट देन अगेन वायर्ड के अपने जो हैं नेगेटिव्स हैं कि तार वार बहुत डेलिकेट होता है, कभी खिंच गया, कुछ अंदर से डैमेज हो गया तो वो भी देखो ख़राब हो सकता है। लेकिन हाँ अगर आप नॉर्मली और एकदम सलीके से उसको यूज़ करते हैं, कई बार तो जेब वेब में फ़ोन पड़ा है आपका, तार लगा रखा है तो वहीं से मुड़ गया, कुछ हो गया तो वो ख़राब हो सकता है। बट मैं जैसे यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे तो लंबे चल जाते हैं यार, मैं थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करता हूँ चीज़ें। बट हाँ ईयरफोन्स को लेके तो यही है। अगर मुझे पिक करना पड़ेगा बिटवीन बजट TWS या वायर्ड, तो मैं वायर्ड पिक करूंगा। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अगला सवाल है टेक समथिंग का, Z5D कुछ तो लिखा है। बोलते हैं कि एप्पल, सैमसंग और गूगल पिक्सल को छोड़कर जो स्मार्टफोन ब्रांड्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं, क्या उनके फोन्स को यूज करना गूगल अकाउंट सिक्योरिटी के लिए सेफ है? अच्छा जी, क्या किसी भी ब्रांड के फ़ोन से अकाउंट ब्लॉक होने का रिस्क होता है या सभी ब्रांड सेफ होते हैं? यार अकाउंट ब्लॉक क्यों होगा आपका किसी फ़ोन ब्रांड से? मतलब आप अपना अकाउंट जो है उसमें एक अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आप उसके अंदर यूज़ करते हैं, तो ब्रांड फिर चाहे आप वीवो यूज़ करो, चाहे ओप्पो यूज़ करो, चाहे आप कोई दूसरा ब्रांड यूज़ करो, एप्पल गूगल सैमसंग को छोड़ के किसी और ब्रांड के अंदर भी अगर अपना लॉगिन करते हैं गूगल, तो हाँ ठीक है, इट्स फाइन। तो अकाउंट आपका कोई मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है भाई, वो सब चीज़ें एकदम सेफ हैं। हाँ आप ये बोल सकते हो कि कई बार उस फ़ोन ब्रांड के ऊपर कितना ट्रस्ट कर रहा हूँ या क्या, वो एक सेकेंडरी थॉट हो सकता है। बट फॉर योर गूगल अकाउंट या गूगल आपका ब्लॉक होगा कि नहीं, तो यार वो क्यों होगा, वो तो सब एंड्रॉयड है ना, मतलब दैट इज़ ऑल गुड। सचिन का सवाल है। बोलते हैं कि क्या 30,000 का बजट है तो OnePlus Nord 5 लेना चाहिए या OnePlus Nord 6 का वेट करूं? सचिन मेरे भाई, Nord 5 आप ले सकते हो, बट Nord 6 को लेकर मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। पहली बात तो ये है कि Nord 6 में थोड़ा सा अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल तक का। तो पहली बात तो होगी इंतज़ार की, आई थिंक अप्रैल तक का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, शायद Nord 6 की प्राइस थोड़ी सी आपको ज़्यादा मिल सकती है, तो वो आप अपने हिसाब से देखो, क्या पता 30 से बढ़ के 35, 34, 36, मतलब नो, वो आपको एक बार दिमाग में रखनी पड़ेगी चीज़। अभी के लिए तो Nord 5 अच्छा है, बट हाँ अगर मैं होता आपकी जगह पे तो मैं बेहतर होता कि अगर मैं वेट कर पा रहा हूँ तो मैं वेट करता Nord 6 के आने का, तब ले पाया तो ठीक, ना ले पाया तो उस टाइम पे Nord 5 ले लूंगा। मतलब 2 महीने में क्या बिगड़ जाएगा। दिस इज व्हाट आई वुड डू। समीर का सवाल है, व्हेन एप्पल विल लॉन्च बजट फ्रेंडली मैकबुक विद प्राइस रेंज ऑफ 50 से 60,000? यार मुझे लगता है कि इस साल होने वाला है और यही काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। वो इस साल में कब होगा वो हमको देखना है, बट डेफिनेटली स्ट्रांगली बिलीव कि हाँ एप्पल जो अपना एक वो अफोर्डेबल मैकबुक की हम बात कर रहे हैं ना विद A सीरीज चिप, वो एप्पल लेके आएगा। और आई थिंक 599 में या 499 में जो US की प्राइसिंग रहेगी, इंडिया में अगर हम कन्वर्ट करेंगे और अगर आप एजुकेशन ऑफर्स अगर लगाओगे तो आई थिंक 50-60 हज़ार के अंदर एप्पल का वो बजट मैकबुक ज़रूर आ जाएगा। मेहर का सवाल है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय अ कैमरा सेंट्रिक फोन, वीडियोग्राफी उन्होंने स्पेशली लिखा है। शुड आई बाय ओप्पो, वीवो, सैमसंग और शुड आई वेट फॉर मी 17 अल्ट्रा, नो आईफोन? यार देखो अगर मैं होता आपकी जगह पे और मेरे को पता होता कि मेरे को वीडियो के लिए फ़ोन लेना है, तो मैं तो देखो आईफोन पिक करता, बिकॉज वीडियो के मामले में आईफोन जो है वो एकदम अल्टीमेट आपको रिजल्ट्स देता है। जहाँ तक बात है ओप्पो वीवो के फ्लैगशिप फ़ोन्स या सैमसंग या 17 अल्ट्रा वगैरह, तो आप इनमें से कोई पिक करेंगे, मैं सैमसंग पिक कर लूँगा लेट्स से। बाकी फ़ोन्स में भी वीवो हो या कुछ भी, आप प्रो मोड में जाएंगे तो आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं वीडियो के, बट देन अगेन आईफोन थोड़ा सा एक अलग लेवल पे चला जाता है। मैं अगर होता यहाँ पे और अगर मेरे को आईफोन नहीं लेना होता तो मैं सैमसंग का फ्लैगशिप लेता एंड देन प्रो मोड में जाके फिर अपनी वीडियोस वगैरह को रिकॉर्ड करता। श्रीकांत गुप्ता का सवाल है, भैया आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुस्सा मत होना, आप अपने यूट्यूब पर फोकस क्यों नहीं करते भाई?
भाई गुस्सा क्यों होऊंगा मैं, और जहाँ तक बात है यूट्यूब पे फोकस क्यों नहीं करता यार, देखो फोकस जितना करना चाहिए शायद मुझे लगता है मैं उतना करता हूँ, और स्टार्टिंग से उतना ही करता आया हूँ जितना आज तक कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट माई फुल टाइम थिंग, वो आपको पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि यूट्यूब जो है वो मेरा फुल टाइम एक वो नहीं है। तो यहाँ पे एक कैजुअल थोड़ी मेरी अप्रोच रहती है, और शायद यही वो रीज़न है कि मैं इसको अभी तक कर रहा हूँ, बड़े आराम से कर रहा हूँ, बिकॉज एकदम टेंशन फ्री होकर रिलैक्स रह के मैं काम करता हूँ। जहाँ तक बात है फोकस की, तो आप सोचो यार 2015 अक्टूबर से लेके आज तक एक भी दिन मिस नहीं हुआ है विदाउट एनी अपलोड, तो इट्स अ बिग डील। अगर फोकस नहीं होता तो मैं ये कैसे करता। इतने देश घूम लिए मैंने, इतनी ट्रैवलिंग हो गई है मेरी, और हर रोज़ अलग अलग चीज़ें करता रहता हूँ लाइफ में, बट स्टिल यूट्यूब पे आपके लिए एक कंसिस्टेंट जो है वो अपलोड्स आपको मिलते हैं, तो फोकस है। अब क्योंकि ये फुल टाइम नहीं है तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि मेरा 9 to 5 जॉब की तरह है, या वो एकदम बिल्कुल हर रोज़ सुबह उठ के कि अच्छा आज क्या करना है, वो ऐसा नहीं होता है। तो बस हाँ, दिस इज़ हाउ इट इज़। नेक्स्ट इज फ्रॉम अक्षय मीना, बोलते हैं कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स बिकॉज यू एंड ऑल अदर टेक यूट्यूबर्स मेक मी एबल टू बाय वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स। इनके दिमाग में भी कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन है इनको अपनी सिस्टर को लेके एप्पल इकोसिस्टम से हैबिचुअल बनाना चाह रहे हैं। शी इज़ डॉक्टर, शी इज़ अ पीजी डॉक्टर, अच्छा जी, एंड शुड आई बाय हर अ मैकबुक और आईपैड और बोथ, नो इशू ऑफ मनी, शी इज़ iPhone 17 यूज़र। तो आपकी सिस्टर के पास में iPhone 17 है, आप मैकबुक लें या आईपैड लें या दोनों लें, वो आप कंफ्यूज्ड हैं, और यू वांट हर टू यूज़ द एप्पल इकोसिस्टम। तो यार मैं रिकमेंड करूंगा, अगर मैं अपनी सिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं, तो एक आईपैड आई थिंक एक बेहतर चॉइस होगी, गिवन कि शी इज़ इन दिस फील्ड। वो अगर पीजी की पढ़ाई कर रही हैं इन द मेडिकल फील्ड, तो मैकबुक बाद में ले सकते हैं, दोनों एक साथ लेने का देखो कोई लॉजिक बनता नहीं है। पैसा जितना भी हो क्यों आप ये लोगे ना, एक बार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। आईपैड लीजिए, आईपैड के साथ में शी वुड बी एबल टू यूज़ इट नाइसली, कैमरा वगैरह भी होता है, आप AR वगैरह की बात करते हैं तो एनाटॉमी वगैरह वो सब चीज़ें, ऑर्गन्स, ये वो 50 चीज़ें हैं, नोट्स लेना है, वो ऑन द गो कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी है, तो वो एक हैंडी एक डायरी की तरह आप समझ लो कि आपके पास में एक स्लीक सा डिवाइस है जिसको आप यूज़ कर रहे हो अपने साथ में हमेशा। मैकबुक एक सेकंड स्टेप हो सकता है, और क्या पता मैकबुक की ज़रूरत भी ना पड़े, लेकिन अगर एक आईफोन ऑलरेडी है तो एक आईपैड जो है वो एक अच्छी चॉइस होगी फॉर योर सिस्टर विद एन एप्पल पेंसिल, मेरे ख्याल से गिवन हर फील्ड काफ़ी अच्छा लगेगा उनको। अगला सवाल है निशांत कुमार का, बोलते हैं कि आपने कहा था कि 8-10 दिन के लिए अगर फ़ोन ऑफ करते हैं तो ध्यान दें कि बैटरी परसेंटेज 50-60 होना चाहिए, तो क्या ये सेम बात 1-2 दिन या कुछ घंटे पर भी एप्लीकेबल होती है? नहीं मेरे भाई, 1-2 दिन फ़ोन आपका बंद कर रहे हैं, आप कुछ घंटों के लिए कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल सोचने की बात नहीं है। अब ऑफ कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, बैटरी 0 हो, 100 हो, 50 हो, नहीं फ़र्क पड़ता। बट हाँ, जब आप उसको एक लंबे टाइम के लिए स्टोर करते हैं फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, उस टाइम पे अगर आपकी बैटरी 50-60% के आसपास चार्ज है, दैट इज़ वॉट इज़ एडवाइजेबल। तो मेरे ख्याल से उस ड्यूरेशन में फ़र्क पड़ता है, बट हाँ 1-2 दिन या कुछ घंटों के लिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज फ्रॉम आदित्य शिंदे, बोलते हैं कि वॉचिंग और वीडियोस व्हाइल हैविंग ब्रेकफास्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट रूटीन्स, प्लीज़ आप टेक एक्सप्लेन वाले वीडियोस लाओ पहले की तरह, दोज आर रियली गुड एंड हमें नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अरे तो भाई मैं बहुत सारी टेक एक्सप्लेन वीडियोस बना चुका हूँ, आई थिंक 500-700 800 1000 पता नहीं कितनी, बट टॉपिक्स मतलब मोर और लेस आई हैव कवर्ड। आप सोच के देखोगे, आप जाओ प्लेलिस्ट के अंदर, आपको इतनी इतनी पुरानी वाली मेरी वीडियोस मिलेंगी। बट हाँ, आई गेट योर पॉइंट, बिकॉज प्रोडक्ट तो फिर वो हर बार लगता है अच्छा अब ये नया फ़ोन, अब ये नया फ़ोन, अब ये नया ईयरफोन, ये दिस इट इज़ मोर और लेस द सेम। बट हाँ, वो जो टेक एक्सप्लेन वाली वीडियोज़ हैं, आई विल ट्राई ब्रिंगिंग देम मोर, एंड ठीक है, दिमाग में रखता हूँ इस चीज़ को, ताकि आपका ब्रेकफास्ट आप अच्छे से एंजॉय कर सकें। स्टूडेंट B9G का सवाल है, वी वुड लव सी योर वॉच कलेक्शन, कैन यू मेक अ वीडियो ऑन योर वॉच कलेक्शन? भाई आई डोंट थिंक सो। और देखो सिंपल सा रीज़न ये है ना, अगर मैं कलेक्शन के ऊपर आता या मैं अगर ऐसे इंसान होता कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो फिर तो कार कलेक्शन और फिर शू कलेक्शन और फिर वॉच कलेक्शन और फ़ोन कलेक्शन और पता नहीं फिर वो कितने कलेक्शन की वीडियोस बन जाते। बट मैं उस कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता हूँ भाई, मेरे से होता नहीं है ये सब। तो वो वीडियो बनाना वो अजीब सा लगता है बड़ा, और ऐसा कुछ को कलेक्शन भी नहीं है भैया, जो थोड़ी बहुत है घड़ियाँ ठीक है पहन लेता हूँ। तो ये सीन है। आप अगर वॉचेज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, हम कभी अगर वैसे मिलेंगे ऑफलाइन तो हम बातें करेंगे, मेरे को उसमें बड़ा मज़ा आता है कि कभी जब बैठते हैं, सब्सक्राइबर ही मिल जाते हैं कई बार, या दोस्त बैठे हुए तो पुराने कोई याद कर रहे हैं चीज़ें, उस टाइम पे क्या हुआ करता था एट दिस दैट, तो वो बात करने में ज़्यादा मज़ा आता है रेदर देन ये मैं दिखा दूँ 15 घड़ियाँ, देखो भैया ये मतलब क्या मतलब है उसका। निखिल नायर का सवाल है, गूगल 10A डिटेल्स, गूगल 10A इज इक्वल्स टू गूगल 9A मोर और लेस। निखिल भाई यही है सीन, क्योंकि यस कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो
9A ही 10A और whatever you can say. शिवम कपूर का सवाल है, कैन यू सजेस्ट अ मोबाइल फोन विद अ कैमरा दैट आउट परफॉर्म्स बेटर देन स्टैंड अलोन बजट कैमरा, दैट परफॉर्म्स बेटर देन अ स्टैंड अलोन बजट कैमरा? शिवम मेरे भाई देखो, इसका जवाब ना बड़ा मिक्स सा है। मिक्स सा क्या है, जैसे आज की डेट में अगर आप कोई भी एक अच्छा मॉडर्न फ्लैगशिप स्मार्टफोन पकड़ते हो, आईफोन ले लो आप, सैमसंग का फ्लैगशिप ले लो, ओप्पो वीवो ले लो, गूगल ले लो, कैमराज इनके बहुत बहुत अच्छे हैं, मतलब एकदम सॉलिड आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। और फिर हमको टेलीफोटो भी मिल जाता है, हमको अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, हमको सब कुछ मिल जाता है। अब अगर हम एक डेडिकेटेड कैमरा की बात करते हैं, बजट कैमरा से मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि भैया आपका बजट जो है वो कितना आपने रखा है। बजट का मतलब 50,000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, क्या है? कैमराज डेफिनेटली एक अलग लीग में है, बट पंगा क्या होता है फिर कि आपको अलग से लेंसेज लेने हैं, आपको अल्ट्रा वाइड खींचना है उसके लिए आपको अलग से लेंस चाहिए, टेलीफोटो चाहिए तो अलग से लेंस चाहिए, आपको एक अच्छा वाला अगर एक एपर्चर चाहिए तो आपको फिर एक बढ़िया प्राइम लेंस खरीदना पड़ रहा है जो किट लेंस वगैरह में नहीं मिलता कई बार। तो वो सब चीज़ें हैं। देखो, अगर टाइम है आपके पास में एंड आप इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको पता है कि हाँ आप एकदम पूरा विद फुल डेडिकेशन आप कोई चीज़ कैप्चर करने वाले हो, तो कैमरा का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आपको चलते फिरते और कैजुअली और एक अच्छे क्वालिटी का रिजल्ट चाहिए जो कि एक अच्छे लेवल पे है, एकदम एब्सोल्युटली बेस्ट नहीं है बट स्टिल इट इज़ वेरी 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 गुड, तो मोबाइल फ़ोन का मुकाबला नहीं है भाई। मोबाइल फ़ोन्स जो है वो बहुत एडवांस हो गए हैं, आपको ऑन द गो विद AI विद कंप्यूटर फोटोग्राफी एक अच्छे रिजल्ट्स दे देते हैं। बट हाँ, अगर आप ऐसे इंसान हो जहाँ पे आपको पता है भाई प्रॉपर टाइम फोकस लगा के फ़ोटो खींचूंगा, फिर अपने जाके लैपटॉप पे बैठूंगा, उसको एडिट करूंगा आधे घंटे और फिर मेरे को मिलेगी फाइनल फाइल, तो फिर तो देखो कैमरा जो है वही अच्छे होते हैं। बट चलते फिरते अगर हम कैजुअली दिमाग में सोच लें तो हाँ, जो आज की डेट में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स हैं जो अच्छे वाले आ रहे हैं, सबके कैमरास बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं एंड दे एकदम नेक टू नेक टक्कर दे देते हैं बजट वाले रेंज वाले जो कैमराज हैं उनको एटलीस्ट। सूर्य पवन का सवाल है, विच पेड ऐप वुड यू रिकमेंड टू एवरीवन? सूर्य मेरे भाई यार, कैसे मैं कोई एक ऐप सबको रेकमेंड कर सकता हूँ, बिकॉज सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मैं फ्लाइटी यूज़ करता हूँ, एक एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग ऐप है, लेट्स से कि आप कहीं फ्लाई कर रहे हो, आप डालो अपना फ्लाइट डिटेल्स, आपका कौन सा गेट है फ्लाइट का, फ्लाइट डिलेड है कि नहीं है, क्या स्टेटस है, कौन सा एयरक्राफ्ट है, लगेज कौन से बेल्ट पे आएगा, दिस दैट सब उसमें आ जाता है। नाउ वो आई थिंक मतलब उसका लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन शायद 20,000 समथिंग का है और मंथली आई थिंक कुछ 1500 या साल का 1500, पता नहीं कुछ तो है ऐसा। बट वो एक अच्छी ऐप है, बट वो मेरे लिए अच्छी है, वो आपके लिए क्या पता अच्छी ना हो। तो आई कैन नॉट रिकमेंड वन पेड ऐप जो कि सबके लिए ही कॉमन हो। हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हो अगर आप क्रिएटर हो, खासकर से एप्पल का जो नया क्रिएटर स्टूडियो आया है ना, इफ़ यू आर इनटू एप्पल इकोसिस्टम, मेरे ख्याल से बहुत ही एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। 310 पर मंथ में आपको पिक्सेलमेटर प्रो, फाइनल कट प्रो, लॉजिक प्रो, एप्पल की और बाकी ऐप्स और ये सब का जो पूरा बंडल मिल रहा है, मेरे ख्याल से दिस इज़ वेरी वेरी रिकमेंडेड इफ़ यू आर अ क्रिएटर एंड इफ़ यू आर सीरियस अबाउट इट। तो ये 310 पर मंथ वाला जो पेड सिस्टम है, इसको मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ फॉर प्रो ग्रेड वर्क, आपको मज़ा आएगा। लास्ट इज फ्रॉम भरत। ये बोलते हैं कि हेलो गुरुजी, हाउ आर यू? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, डज AI मेक्स दैट मच सेंस टू बाय अ डिवाइस जस्ट फॉर दैट, लाइक दीज कंपनीज मार्केटिंग एज AI फोन्स? लव फ्रॉम आंध्र प्रदेश। भरत भाई देखो, अगर आपको एक नया फ़ोन लेना है तो आप ले लो। अब AI जो है वो आपको एज अ डिफ़ॉल्ट ही मिल रहा है ना सभी फ़ोन्स में। मतलब देखो, जेमिनाई है, दिस दैट, आप फ़ोन ले लो, उसके ऊपर से फिर आप ChatGPT डालोगे और चीज़ें इंस्टॉल कर लोगे, तो दैट इज़ फाइन। कुछ AI ऑप्शंस फ़ोन के अंदर बिल्ट इन हैं, नोट्स को समराइज़ करने वाला, वॉइस आपने रिकॉर्डिंग करी उसको समराइज़ कर देगा, ट्रांसक्रिप्ट बना देगा उसकी, ऑब्जेक्ट रिमूव कर देगा, दिस दैट। तो वो गैलेक्सी AI या जेमिनाई, दिस दैट, आपको ये जो फ़ोन्स में फीचर्स मिल रहे हैं, अब अगर आपको नया फ़ोन एक लेना है अभी तो आप ले लो, बट जस्ट बिकॉज कि हाँ मोबाइल फ़ोन में AI वाले फीचर्स हैं, तो वो तो है आपका जो एग्जिस्टिंग फ़ोन है, आप उसके अंदर भी अगर जेमिनाई यूज़ करोगे तो आप यूज़ कर सकते हो। आप एग्जिस्टिंग फ़ोन के अंदर भी अगर आप चाहते हो यूज़ करना अपने AI जो भी सॉफ्टवेयर उनको आप यूज़ कर सकते हो, बस जो आपको एडवांस फीचर्स हैं जो ऑन डिवाइस वाले हो जाते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। तो वो एक चीज़ है, अदरवाइज तो देखो दिस इज़ ऑल मार्केटिंग, मोटा मोटा सच बताऊँ तो। एंड इतना ज़्यादा ऐसे कोई जीने मरने वाली बात नहीं है। AI फीचर्स अच्छे हैं, अगर आपको नया फ़ोन लेना है तो लो, बट जस्ट बिकॉज कि इस फ़ोन में एक नया AI का कुछ आ गया है और मेरे को फ़ोन बदलना पड़ेगा, वो करने की ज़रूरत नहीं है।
तो गाइज दैट्स इट, फिलहाल वीडियो में इतना ही। यही सारे क्वेश्चंस थे। अगर आपका सवाल पिक नहीं हुआ है तो आई एम रियली सॉरी, बट आप दोबारा पूछ सकते हैं। आपको पता है क्या करना है पूछने के लिए, बड़ा ईजी सा काम है। आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है या ट्विटर पर जाकर ट्वीट करना है। आपको केवल हैशटैग बोलो गुरुजी यूज़ करना है और इंतजार करना है अगले संडे का, जहाँ पे दोबारा आपसे मिलता हूँ, बातचीत करते हैं संडे के मसाला के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।